हाय किड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नेम है द वाइज किंग। रिमेंबर, वाइज का मतलब होता है समवन हु इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उसे हम वाइज बुलाते हैं, WISE, वाइज। ऑलराइट, तो हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द किंग ऑफ इजराइल वॉज वेरी फेमस फॉर हिज जस्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इजराइल के किंग की बात हो रही है, जो कि एक बहुत ही जस्टिस देने वाले किंग थे। दैट मीन्स वो जो भी डिसीजन लेते थे वो सभी के लिए अच्छे होते थे, सभी के लिए बेनिफिशियल होते थे। ऑल द पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। दैट मीन्स जितने भी पीपल थे वो सभी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। One day when the king was sitting in his court, the gatekeeper came in and bowed before him. एक दिन जब किंग अपने कोर्ट में बैठे हुए थे, दैट मीन्स जहाँ पर वो सारे अपने डिसीजन सुनाते हैं, उस जगह पे अपनी थ्रोन पर बैठे हुए थे, तो तभी गार्ड आते हैं। ऑलराइट, और वो उनके सामने बो डाउन करते हैं, दैट मीन्स उन्हें अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं। He said, Your Majesty, 2 women are standing at the gate. They want justice from you. वो गार्ड कहते हैं हिज मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। जब हम किंग को एड्रेस करते हैं तो हम उनको योर मैजेस्टी भी कहते हैं। ओके, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। तो वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी, बाहर 2 वुमेन आई हैं आपके पास, 2 लेडीज़ आई हैं जो आपसे जस्टिस चाहती हैं। दैट मीन्स वो चाहती हैं कि वो उनके पास कोई प्रॉब्लम है और आप उनके लिए एक अच्छा सा डिसीजन निकाल के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। द किंग ऑर्डर्ड, ब्रिंग देम इन। किंग उन्हें कहते हैं कि अंदर ले आओ, ब्रिंग देम इन। सून द 2 लेडीज एंटर्ड द कोर्ट एंड स्टूड बिफोर द किंग। सून वो 2 लेडीज़ वहाँ पर आती हैं। कोर्ट एज इन COURT, कोर्ट मतलब जहाँ पर किंग अपनी सभा बिठाते हैं। ऑलराइट, तो वहाँ पर वो 2 लेडीज़ आती हैं। दे वर रियल सिस्टर्स एंड दे वर वीपिंग बिटरली। सो वो दोनों रियल सिस्टर्स होती हैं, वो आपस में रियल सिबलिंग्स होती हैं, 2 बहनें होती हैं, और वो बहुत ही बिटरली क्राई कर रही होती हैं। वीपिंग मतलब जब हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोते हैं, वॉइसेस निकलती हैं और हमारी जब आइज़ में से बहुत एक्सक्रूसिएटिंगली, बहुत ही हार्श वे में टीयर्स निकलते हैं, उसको हम वीप करना कहते हैं। और यहाँ पर हमने बोला है वीपिंग बिटरली, दैट मीन्स वो उनको किंग के सामने भी रोए जा रही थी। One of them had a baby in her arms. They were shouting and quarreling for the baby. उन 2 सिस्टर्स में से एक की आर्म्स में, दैट मीन्स एक सिस्टर की गोदी में एक बेबी था और वो दोनों क्वारल कर रही थी, दैट मीन्स आर्ग्यू कर रही थी और शाउट कर रही थी कि बेबी के लिए। ऑलराइट, द किंग शाउटेड, व्हाट्स द मैटर। अब किंग शाउट करते हैं कि क्या हुआ, क्यों, क्या परेशानी क्या है। टेल मी द रीज़न फॉर क्वारल, व्हाट डू यू वांट। आप मुझे अपनी क्वारल का QUARREL, जिसका मतलब होता है आर्ग्यू करना। जब हम वर्बली बात करके किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं क्वारल करना। तो किंग पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अपना मैटर बताओ, मुझे प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। नाउ दे बिकेम साइलेंट। अब वो दोनों चुप हो जाती हैं। द लेडी विद द बेबी इन हर आर्म्स स्पोक। जिस लेडी के आर्म्स में बेबी था वो बोलती हैं पहले, योर मैजेस्टी, दिस इज माई बेबी। वो कहती हैं कि योर मैजेस्टी, ये मेरा बेबी है। आई एम हिज रियल मदर, मैं इस बेबी की ओरिजिनल मदर हूँ। शी क्लेम्स हर सेल्फ टू बी हिज मदर। बट ये जो दूसरी लेडी हैं ये क्लेम कर रही हैं कि एक्चुअल में ये इसकी मदर हैं। सर, आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू। वो कहती हैं कि सर, हमें आपसे जस्टिस चाहिए। नाउ अनदर लेडी सेड, सर, शी इज टेलिंग अ लाई, शी इज नॉट हिज रियल मदर, आई एम द रियल मदर ऑफ दिस बेबी। आई लव हिम मोर देन माई लाइफ, आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू। तो जो दूसरी लेडी होती हैं वो कहती हैं कि सर, ये जो लेडी हैं झूठ बोल रही हैं, ये जो मेरी सिस्टर हैं वो झूठ बोल रही हैं, एक्चुअल में मैं इस बेबी की ओरिजिनल मदर हूँ। ऑलराइट, वो कहती हैं कि मैं इसको अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे जस्टिस प्रोवाइड करो। Thus both of them claim to be the mother of the same baby. तो एट लास्ट क्या हुआ, दोनों ही लेडीज़ एक सेम बेबी के लिए अपने आप को मदर बोलती हैं। ईच ऑफ देम प्लीडेड बिफोर द किंग फॉर द रिस्पेक्टिव क्लेम्स। नाउ जो दोनों लेडीज़ होती हैं वो जिस बात को यहाँ पर कहने आई थी उसके लिए एक आंसर चाहती थी, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहती थी।
ऑलराइट, इट वॉज अ वेरी अमेजिंग केस। ये जो केस था बहुत ही अमेजिंग था। नीदर द किंग नॉर द कोर्टियर्स अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ना तो किंग और ना ही कोर्टियर्स, कोर्टियर्स कौन होते हैं, जिस रूम में किंग बैठा, हम कार्टून्स में देखते हैं ना, जब किंग बैठा होता है और उनके साथ में बहुत सारे और पीपल भी बिग बिग सीट्स पर बैठे होते हैं, तो वो एक्चुअली मिनिस्टर्स होते हैं जो किंग को एक डिसीजन लेने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, तो ना ही तो किंग और ना ही उनके जो कोर्टियर्स होते हैं वो एक डिसीजन को आ पा रहे थे, बिकॉज वो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें। द किंग थॉट फॉर अ वाइल एंड देन आस्क्ड देम इन अ सॉफ्ट वॉइस। तो थोड़ी देर के लिए किंग क्वाइटली सोचते हैं और फिर बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में पूछते हैं, हुज बेबी इज दिस, टेल मी ऑनेस्टली। वो पूछते हैं कि ये ऑनेस्टली किसका बेबी है, मुझे बताइए। इट इज़ माइन, दोनों ही लेडीज चिल्ला के कहती हैं कि ये हमारा बेबी है, मेरा बेबी है। आई वॉन्ट टू नो हुज बेबी इज दिस, द किंग अगेन आस्क्ड विद एंगर। अब पहले तो किंग ने बहुत ही सॉफ्टली पूछा था, बट अब उन्होंने गुस्से में पूछा कि मुझे ऑनेस्टली बताइए कि ये किसका बेबी है। वन बेबी कैन नॉट बिलोंग टू टू मदर्स, टेल मी ट्रूली। वो कहते हैं कि एक ही बेबी दोनों मदर्स को बिलोंग नहीं कर सकता, मुझे ट्रूली बताइए कि ये किसका बेबी है। बोथ द लेडीज अगेन क्लेम द सेम बेबी। तो दोनों ही लेडीज फिर से उस सेम बेबी को कहती हैं कि हम दोनों ही इसकी मदर हैं। द किंग सेड, वेल बोथ ऑफ यू विल गेट द बेबी। नाउ किंग कहते हैं ठीक है, तो फिर आप दोनों को ही हम बेबी देते हैं। देन ही आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन, फिर वो अपने एक सोल्जर को, वन ऑफ हिज मैन जो उनके लिए वर्क करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, ब्रिंग अ स्वॉर्ड एंड डिवाइड द बेबी इनटू 2 पार्ट्स एंड गिव ईच ऑफ देम 1 पार्ट। वो कहते हैं कि आप एक स्वॉर्ड लेकर आओ, SWORD, स्वॉर्ड मतलब तलवार लेकर आओ और इस बेबी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। But as the man lifted his sword to divide the baby into 2, one of the 2 ladies cried. अब जैसे ही उनके सोल्जर, उनके जो मैन होते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हैं कि हम इस बेबी को कट करने वाले हैं, उन दोनों सिस्टर्स में से एक लेडी बोलती हैं, स्टॉप स्टॉप, डू नॉट किल माई चाइल्ड, लेट हर टेक द होल ऑफ इट, बट प्लीज लेट माई चाइल्ड लिव। अब वो एक लेडी बोलती हैं कि आप रुक जाओ, इस लेडी को मेरा बेबी लेकर जाने दो, लेकिन उसे हेल्दी रहने दो, उसे पूरी तरीके से होल रहने दो, कंप्लीट रहने दो। द अदर लेडी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। जो दूसरी लेडी होती हैं वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलती हैं। द किंग केम टू नो हु द रियल मदर वॉज। अब बिकॉज किंग बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत वाइज थे, उन्हें पता चल गया था कि इस बेबी के ओरिजिनल मदर कौन है। द किंग टर्न टू द लेडी एंड अदर लेडी एंड सेड, जो किंग होते हैं वो दूसरी लेडी की तरफ टर्न करते हैं और बोलते हैं, यू आर अ लायर, अ रियल मदर कैन नॉट बेयर हर चाइल्ड टू बी किल्ड इन हर प्रेजेंस, यू हैव नो लव फॉर दिस बेबी, यू कांट बी हिज मदर, आई विल पनिश यू बाय पुटिंग यू इन जेल। तो अब किंग दूसरी लेडी से बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आप एक लायर हैं, आप झूठ बोल रही हैं, बिकॉज एक ओरिजिनल मदर, एक रियल मदर कभी भी अपनी ही प्रेजेंस में, जहाँ पर वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, अपने सामने अपने बेबी को किसी भी तरीके का हार्म पहुँचाते हुए नहीं देख सकती हैं। मैं आपको पनिश करूँगा जेल में डालकर। बट हर सिस्टर सेड, अब उनकी सिस्टर बोलती हैं, योर मैजेस्टी फॉरगिव हर, शी इज़ माई सिस्टर, आई लव हर एंड आई कांट लिव विदाउट हर। वो बोलती हैं कि योर मैजेस्टी, ये मेरी सिस्टर है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज़ मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, इन्हें पनिश मत करो। द कोर्टियर्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड द किंग टू शो पिटी ऑन हर। अब जो कोर्टियर्स होते हैं, दैट मीन्स जो किंग के कोर्ट में वर्क करते हैं, वो भी अपने किंग का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इस लेडी को फॉरगिव कर दीजिए। द किंग फॉरगेव हर एंड आस्क्ड टू लुक आफ्टर हर सिस्टर एंड हर नेफ्यू विद लव। नाउ जो किंग होते हैं वो उस लेडी को फॉरगिव कर देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सिस्टर का और अपने नेफ्यू का, दैट मीन्स बहन के जो सन होता है, ऑलराइट, सिस्टर का जो बेटा होता है उसके बेटे को नेफ्यू कहते हैं। ऑलराइट, उन दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। बोथ द लेडीज थैंक द किंग एंड लेफ्ट द कोर्ट। नाउ बोथ द लेडीज अपने किंग को थैंक यू करती हैं और कोर्ट से चली जाती हैं। दे नेवर क्वारल्ड विद ईच अदर देयर आफ्टर। देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद।
तो वहाँ कोर्ट में जाने के बाद, जस्टिस मिलने के बाद वो दोनों सिस्टर्स ने कभी भी क्वारल नहीं करी और हैप्पीली रहे। ऑलराइट, सो ये हमारी स्टोरी थी जिसमें हमने देखा कि कैसे एक वाइज और इंटेलिजेंट किंग ने अपनी स्टोरी से एक बेबी को बचा लिया और कैसे टू सिस्टर्स में दोबारा से फ्रेंडशिप करवा दी। सो नाउ हम इस चैप्टर की थोड़ी सी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है टेक द करेक्ट ऑप्शन। द किंग ऑफ इजराइल वॉज वेरी फेमस फॉर हिज, जो इजराइल के किंग थे वो किस चीज़ के लिए बहुत फेमस थे? ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। ऑलराइट, द टू लेडीज वर, वो जो टू लेडीज आई थी वो क्या थी? रियल सिस्टर्स थी वो। बोथ द लेडीज वर शाउटिंग एंड, वो दोनों ही लेडीज शाउट करती हैं और क्वारल कर रही होती हैं। रिमेंबर, क्वारलिंग का क्या मतलब होता है? जब हम वर्बली, दैट मीन्स अपने वर्ड से किसी से लड़ाई कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, उसको हम क्वारलिंग बोलते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द, किंग क्या ऑर्डर करते हैं अपने मैन से? क्या कट करना है हमें? बेबी को। ऑलराइट, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। सो हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जो हमें इन ब्लैंक्स में फिल करने होंगे ताकि ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाए। ओके, द पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड द किंग फॉर हिज, किसके लिए रिस्पेक्ट करते थे? फॉर हिज जस्टिस। द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज मेन टू डिवाइड द बेबी इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहते हैं किंग उस बेबी को? 2 पार्ट्स। ऑलराइट, अ रियल मदर कैन नॉट डैश हर चाइल्ड टू बी किल्ड इन हर प्रेजेंट, क्या नहीं करने दे सकती? बेयर। शी कैन नॉट बेयर, बेयर मतलब किसी चीज को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। तो एक रियल मदर कभी भी अपने चाइल्ड को अपनी ही प्रेजेंस में, दैट मीन्स अपनी आंखों के सामने कभी भी कोई किसी भी टाइप का हार्म या कोई भी पेन बर्दाश्त नहीं करने देगी। ओके, लेट माई चाइल्ड डैश, लेट माई चाइल्ड लिव। ऑलराइट, आई होप ये 2 एक्सरसाइजेस आपको क्लियर होंगे। ओके, सो नाउ आवर थर्ड एक्सरसाइज इज वी हैव टू टिक फॉर अ स्टेटमेंट जो कि ट्रू होगी और जो स्टेटमेंट फॉल होगी उसके आगे हमें एक क्रॉस ड्रॉ करना होगा। ओके, पहली स्टेटमेंट, ईच वन ऑफ द 2 लेडीज हैड अ बेबी इन हर आर्म्स। तो दोनों लेडीज के अंदर, दोनों लेडीज के हाथ में ही बेबी था, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिर्फ एक, दोनों में से एक लेडी के हैंड में बेबी था, सो फॉल्स स्टेटमेंट। नीदर द किंग नॉर एनी कोर्टियर कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ना ही तो किंग और ना ही कोर्टियर सॉल्व करवा रहे थे प्रॉब्लम को, विच इज ट्रू बिकॉज स्टार्टिंग में दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। द किंग वॉज वेरी क्रूएल, जो किंग थे वो बहुत ही क्रूएल थे। नाउ रिमेंबर, किंग क्रूएल नहीं थे, क्या थे? वाइज थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। सो फॉल्स स्टेटमेंट। वन डे 2 रियल सिस्टर्स केम बिफोर द किंग फॉर मनी, अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। उनके पास एक प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो सॉल्व करने के लिए आए थे, मनी के लिए नहीं। फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। व्हाई वाज द किंग ऑफ इजराइल वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इजराइल के किंग थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों बहुत फेमस थे? वो इसलिए फेमस थे बिकॉज वो एक बहुत ही वाइज किंग थे और बहुत ही जस्टिस प्रोवाइड करने वाले किंग थे। वो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, सो दैट सभी लोग, सभी पीपल जो होते हैं वो उनके लिए हमेशा अच्छा ही करते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वारल बिटवीन द 2 लेडीज, दोनों लेडीज के बीच में एग्जैक्टली किस बात की क्वारल थी? सो वो दोनों रियल सिस्टर्स थी और उनके पास 1 बेबी था और वो दोनों ही क्लेम कर रही थी, बहुत ट्रस्ट के साथ ही कह रही थी कि मैं इसकी मदर हूँ, और अदर लेडी भी कह रही थी कि मैं इसकी मदर हूँ। बट किंग को ये पता था कि दोनों ही मदर नहीं हो सकती हैं, सिर्फ एक ही मदर हो सकती है इस बेबी की। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाई डिड द लेडीज कम टू द किंग, जो लेडीज होती हैं वो किंग के पास क्यों आती हैं? सो लेडीज इसलिए आती हैं बिकॉज उनके पास एक प्रॉब्लम थी। वो दोनों ही ये क्लेम कर रही थी कि हमारा जो बेबी है मैं उसकी मदर हूँ और मैं इसकी मदर हूँ, बट एक्चुअल में सिर्फ एक ही मदर हो सकती थी। ऑलराइट, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किंग क्या ऑर्डर करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? वो अपने सोल्जर को बुलाते हैं और कहते हैं
कि इस बेबी को हाफ में कट कर दो, दैट मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सो दैट दोनों ही सिस्टर्स के पास बेबी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मैन लिफ्टेड हिज स्वॉर्ड व्हाट हैपेंड? जब मैन अपनी स्वॉर्ड को लिफ्ट करता है सो क्या होता है? उस टाइम पे वन ऑफ द सिस्टर्स आगे आती हैं और शाउट करती हैं कि प्लीज स्टॉप, लेट माई बेबी लिव, मेरे बेबी को जीने दो, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड मत करो, बिकॉज ये मेरा बेबी है, मैं इसे पेन में नहीं दे सकती हूँ, सो प्लीज़ आप उसे लिव करने दो, किल मत करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड मत करो। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, हु सेड टू हुम, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं ये किसने दी हैं, किसने बोली थी इस चैप्टर में। सो योर मैजेस्टी 2 वुमेन आर स्टैंडिंग एट द गेट, ये कौन आके कहता है? जो गार्ड होते हैं, गार्ड मैन comes and says this to the king, वो किंग को आके ये कहते हैं what is the matter। अब ये कौन कहता है? जो किंग होते हैं वो 2 लेडीज से कहते हैं कि मैटर क्या है। सो किंग said this to the ladies। नेक्स्ट, you are a liar, आप एक झूठी हैं। सो ये कहते हैं किंग said this to one of the ladies। नेक्स्ट, your majesty forgive her, सो ये कौन कहती हैं? द रियल मदर सेड दिस टू द किंग, जो रियल मदर होती हैं बेबी की वो कहती हैं कि आप इसको प्लीज फॉरगिव कर दीजिए। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वेल द किंग ऑफ इजराइल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने कितने अच्छे से, कितनी इंटेलिजेंस से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था और दोनों सिस्टर्स की दोबारा से फ्रेंडशिप करवा दी थी। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।